नमस्कार, मैं डॉक्टर राजीव, +2 बीपीएससी संगीत टीचर। टीआरई 1 में मैं क्वालिफाई करके मेरा ट्रांसफर हुआ। अभी मैं यूएचएस मुख्तियारपुर भगवानपुर प्रखंड बेगूसराय जिला में कार्यरत हूँ। दोस्तों, बड़ी खुशी की बात है कि नियुक्ति लगातार संगीत में अन्य विषयों के साथ संगीत को एक पैमाना मानकर सरकार ने इस बार सम्मानित शिक्षक पद पर इतनी बड़ी नियुक्ति निकाल के बहाल कर रही है। बिहार सरकार को बहुत बहुत धन्यवाद। लगातार घोषणा होते जा रही है और उस घोषणा पे काम भी हो रहा है। आपको मैं संगीत मंजूषा चैनल की तरफ से आपका अभिनंदन करता हूं, वंदन करता हूं और फिर एक बार ये उत्साहित करने के लिए मैं आपके सामने आया कि आप स्टेट अभी भरे होंगे, फिर टीआरई 2 का भी अलॉटमेंट स्कूल का हो गया, 3 होगा। और बहुत बहुत धन्यवाद के पाठक सर को। श्रीमान जी ने घोषणा की 2 दिन पहले कि टीआर 4 भी होगा अगस्त में, और दोनों मिला के लाखों लोगों की बहाली होगी सब विषय में। तो जितने भी संगीत के अभ्यर्थी हैं, अभी भी आप, कुछ लोग ऐसे भी हैं जो फॉर्म ही नहीं भरे थे, उनके पास डिग्री थी, मुझसे ऑनलाइन क्लास भी करते हैं। दूर दूर तक के लोग भूल गए, अपने डिग्री लेके दूसरे धंधे में हैं। तो आपसे मेरा आग्रह होगा कि पूरा ताकत लगाकर आप अगर परफॉर्मर हैं तो भी कार्यक्रम को आप थोड़ा देर के लिए रोक दीजिए, दूसरे लोग जाएंगे। लेकिन आप फॉर्म भरे हैं, मार्च में एग्जाम होगा, तो आप बिल्कुल चैनल से बने रहिए और इससे लाभ लीजिए। मैं आपके सामने एक ऑब्जेक्टिव का सेट प्रस्तुत कर रहा हूं। निम्नलिखित में से कौन सा मेल बिलावल थाट के समान है? खरहर प्रिया, धीर शंकराभरण, काम्भोजी, गमनश्री। राइट आंसर है धीर शंकराभरण। हमारे यहाँ के जो 10 थाट है दक्षिण भारतीय संगीत पद्धति में, उनका पैरेलल नाम है लेकिन दूसरा है। ये पूछ देता है हर एग्जाम में, 10 में से 1-2 पूछेगा। तो इस तरह आप देखते रहेंगे, थोड़ा सा ध्यान देंगे तो सब हल हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से ताल है जिसके एक आवर्तन में 6 बार धिन का प्रयोग होता है? कौन सा ऐसा ताल है जिसका एक आवर्तन में, मतलब ठेका हम लिखते हैं तो एक बार में 6 बार धिन का प्रयोग होता है? चौताल, एक ताल, सूल ताल, 3 ताल। राइट आंसर होगा 3 ताल। आप याद कर लेंगे, धा धिन धिन धा धा धिन धिन धा धा तिन तिन ता ता धिन धिन धा। सिर्फ खाली वाला में धिन धिन नहीं आया, और शेष 3 विभाग में 2-2 बार धिन धिन है। इस तरह से 6 बार धिन आया। ताल से रिलेटेड क्वेश्चन काम करने का अलग अलग, पूछने का अलग अलग ढंग है। अगर कह देगा कि 4-4-4-4 ये छंद रूप किसका है,
मतलब हो गया कि हर विभाग में 4-4 मात्रा। ऑप्शन दे दिया, 3 ताल, तिलवारा ताल, दादरा, उपरयुक्त में से एक से ज्यादा या कोई नहीं। इसका आंसर जाएगा उपरयुक्त में से एक से ज्यादा। आपको ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि हमेशा सब लोग जानते हैं कि 3 ताल में 16 मात्रा होता है, लेकिन तिलवारा तरफ ध्यान अगर नहीं है तो वो भी 16 मात्रा का है। तो आपको बहुत ही कॉन्शियस होके पढ़ना है, चूंकि परीक्षा बहुत सन्निकट है और आप बहुत साथी है जो आपके पास डिप्लोमा डिग्री है प्रयाग की, प्राचीन कला केंद्र की, बहुत साल पहले डिग्री आपके पास है, लेकिन आदत छूट गई थी प्रैक्टिस की, इसलिए आपको अन्य विषयों वाला से ज्यादा मेहनत करना पड़ेगा। ध्वनि के विकार को क्या कहते हैं? कर्ण, मुड़की, काकू, खटका। राइट आंसर जाएगा काकू। झपताल में कितने विभाग होते हैं? 4, 3, 2, 5। 4 विभाग होते हैं। धीना, धीधीना, तीना, धीधीना। सबको आप प्रैक्टिस हाथ पर कर ले, याद हो जाएगा। धीना, धीधीना, तीना, धीधीना। याद रहेगा तो एग्जाम हॉल में मैथ है ये, भूलेंगे आप नहीं, रफ पर काम कर लेंगे, आंसर बिल्कुल सही होगा। प्रणव भारती संगीत ग्रंथ के रचयिता कौन है? जयदेव, सारंगदेव, पंडित ओंकारनाथ ठाकुर, विष्णु नारायण भातखंडे। राइट आंसर जाएगा पंडित ओंकारनाथ ठाकुर। हल्का भी क्वेश्चन आता है। सप्तक के कितने प्रकार हैं? 2, 3, 4, 5। राइट आंसर जाएगा 3 प्रकार। मंद्र सप्तक, मध्य सप्तक, तार सप्तक। पंडित हरिप्रसाद चौरसिया किस विधा के कलाकार हैं? सरोद, सितार, बांसुरी, वीणा। राइट आंसर जाएगा बांसुरी। षाडव षाडव जात के राग में कितने स्वर लगते हैं? 5-5, 6-6, 7-7, 6-7। राइट आंसर जाएगा 6-6, षाडव षाडव। भारतीय संगीत पद्धति के कितने प्रकार हैं? 2, 3, 4, इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर जाएगा 2। उत्तर भारतीय संगीत पद्धति, दक्षिण भारतीय संगीत पद्धति। हिंदुस्तानी संगीत में कुल कितने थाट हैं? 7, 10, 12, 16। राइट आंसर जाएगा 10। थाट की चर्चा हुई तो इस ढंग का भी कुछ क्वेश्चन आता है। थाट चैप्टर आप बढ़िया से पढ़ लेंगे तो 1-2 क्वेश्चन आता ही है। जैसे अगर आ जाएगा कि आश्रय राग कितने हैं? 7, 8, 10, 12। तो हमें मालूम होना चाहिए कि थाट 10 है और 10 थाट के नाम पर राग है, उसी को आश्रय राग कहते हैं। तो थाट 10 है तो आश्रय राग भी 10 है। अगर बिलावल थाट के स्वर में म तीव्र लगा देते हैं, मध्यम तीव्र लगा देते हैं, तो कौन सा थाट बन जाता है? इस ढंग का क्वेश्चन खूब आता है। तो आप कॉपी पर लिख लेंगे बिलावल थाट, शुद्ध स्वर सा रे गा म प ध नि, और उसको म को तीव्र कर देंगे। अब देखिए क्या हो गया। राइट आंसर हो जाएगा कल्याण। यमन में तीव्र आता है। तो मेरे कहने का ये मतलब है
कि आप इस तरह का कंसेप्ट आपके अंदर मैं जगाने आया हूं सिर्फ इस एपिसोड के माध्यम से, कि आप इसको इस तरह से बिल्कुल ऑपरेशन करके उसको देखते हैं कि क्या क्या इस पर और पूछा जा सकता है। जैसे मैं अभी थाट की बात किया कि मत तीव्र कर देंगे तो कल्याण हो जाएगा। अगर आ जाएगा कि बिलावल थाट में रे ध कोमल लगा देंगे तब कौन सा थाट हो जाएगा? क्या भैरवी होगा, आसावरी होगा, भैरव होगा, काफी होगा? सिर्फ इसका रे धा कोमल लगा देंगे तो भैरव हो जाएगा। तो आपको कुछ न कुछ पिछले बार इससे रिलेटेड आया और लोगों का बहुत गलती हो गई, इसलिए थोड़ा बहुत भी वो हारमोनियम नहीं बजाते। तो आप देख लेंगे सारे ये बिलावल थाट हुआ, थाट में आरोह ही सिर्फ होता है, ये भी एक क्वेश्चन हुआ। राग में आरोह अवरोह होता है और इसमें रे धा कोमल कर देंगे तो सारे रे धा कोमल कर देंगे तो भैरव हो जाएगा। तो आपको इस तरह का क्वेश्चन खूब आएगा, आप ध्यान से पढ़ना शुरू कर दीजिए। आपसे आग्रह होगा कि जो लोग अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं, आप इस चैनल को, संगीत मंजूषा चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और मेरा अपना अनुभव कहता है, चूंकि लंबे समय से 35-40 वर्ष से मैं विभिन्न कॉलेज स्कूल में काम करता था, अब बीपीएससी टीचर का मौका लगा तो वो फिर स्वीकार किया, योगदान किया। 2 महीने हो गए TRE 1 में ही। तो एक अनुभव है और मैं आपको सलाह सिर्फ देने आया हूं कि आप कहीं भी बाजारू जो भी आपका है गेस पेपर जो भी बिक रहा है गाइड, उसमें चाहे वो मुद्रण प्रणाली का परेशानी हो या जल्दीबाजी हो, 25% क्वेश्चन गलत हो जाता है। आप मिला के देख लें। और जो ऑथेंटिक बुक है, संगीत विशारद ग्रंथ है, आप उसको पढ़ के तुरंत में नहीं कर सकते हैं, जिसको बीपीएससी भी मानती है, चैलेंज में भी वसंत राइटर का। उसके बाद दूसरे कोटि में फिर आ जाता है राग परिचय भाग 1, 2, 3, 4। थ्योरी है लेकिन उससे एराइज करके तुरंत में क्वेश्चन बनाना आसान नहीं। तो ज्ञान के लिए पढ़ना एक अलग है और अच्छे अंक लाना एक अलग है बात। तो जिनको अगर इच्छा हो तो ऑनलाइन भी क्लास हम लोग चलाते हैं, आप संपर्क कर सकते हैं। नोट पीडीएफ के लिए संपर्क कर सकते हैं, वो सब पेड कोर्स है और अच्छी सफलता लोगों को मिली। आप सफल हो परीक्षा में और सम्मानित शिक्षक पद को सुशोभित करें, इसी शुभकामना के साथ मेरा नंबर है 6287834651। ये कॉलिंग नंबर है। व्हाट्सएप नंबर है 9534570701। आप इस पर अगर कोई शंका समाधान हो तो आप सलाह विचार ले सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।